तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयगिरी मारन द्वारा दिए गए सनातन धर्म को लेकर एक बयान से साधु संत बेहद नाराज हैं। हम बात करते हैं प्रयागराज में साधु संतों से, अखाड़ों के जो पदाधिकारी हैं उनसे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया। महाराज जी, जो उन्होंने कहा सनातन धर्म को लेकर, उस पर संत समाज क्या कहता है? देखिए, ऐसा है, इसके तो जिसने ये बोला है इसके नाम में ही ये प्रमाणित होता है कि ये पहले सनातनी थे, हिंदू ही थे, और उसमें से ही फिर ये लोभ और लालच के वशीभूत होकर के ये ईसाई बन गए। क्योंकि ईसाइयों के पास एक ही चीज है, रोटी कपड़ा और मकान का लालच देते हैं, आदिवासी गरीबों को वो करते हैं। पहले ये भी उसी के तहत बने हुए लोग हैं। और आज ये सिर्फ वो नहीं बोल रहा, ये विश्व स्तरीय एक इसमें षड्यंत्र है जिसमें वेटिकन सिटी का भी सीधे सीधे हाथ हो सकता है। क्योंकि एक लड़ाई तो वो होती है जो जैसे रूस और यूक्रेन के मध्य हो रही है, क्षेत्रीय लड़ाइयाँ। एक लड़ाई होती है सांस्कृतिक, तो ये सांस्कृतिक लड़ाई का एक हिस्सा है जो कि हर संस्कृति अपना अपना विस्तार चाहती है। और भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय सनातन संस्कृति है, सदा सबको प्रश्रय दिया। इन लोगों को यहाँ फलने फूलने, अतिथि देवो भव के नियम के तहत इनको यहाँ आने और बसने का आमंत्रण दिया। और आज ये उस पवित्र जो सनातन धर्म है उसी के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं। सनातन के बारे में क्या जानते हैं? सनातन शुद्ध रूप से प्राकृतिक है। वनस्पतियां, नदियां, पर्वत, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, और इन सब को लेकर के वसुधैव कुटुंबकम की पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है, ऐसी जिसका मूल सूत्र है। ऐसे धर्म में के ऊपर ये इस तरीके का आक्षेप लगाते हैं। इनको एक तो धर्म का ज्ञान नहीं है, दूसरी बात इनकी शिक्षा गलत हुई है। ये मैकाले की शिक्षा जो पढ़ पढ़ करके ये ऐसे हुए हैं, तो उसका प्रभाव है ये। और एक कहते हैं ना कि जो भी नेता इस तरीके की बातें करें सनातन धर्म के विरुद्ध, विपरीत काले विनाश की, जो जब जिसका विनाश होना होता है ना, तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो महाराज जी, क्या होना क्या चाहिए? साधु संत इसमें क्या चाहते हैं? हम लोगों को अपने स्तर पे अपने सनातन की रक्षा के लिए जो संभव हो वो करना चाहिए। लेकिन जैसे इनके बयान है कि स्नातन उन्मूलन, स्नातन को पूर्ण रूप से नष्ट करने वाली बात, अगर यही बात, और अगर ये कहते हैं कि ये स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, अगर किसी ने ऐसा भी कहा है, अगर हम कहने लग जाएं तो ईसाई धर्म के प्रति अगर हम यही स्टेटमेंट देवें तो उनको कैसा लगेगा? और हैं ही कितने, वो हैं ही कितने? इतने कम होने के बावजूद भी हम लोग कितने आदर भाव से उनको रखे हुए हैं। कोई ऐसी कोई घटना नहीं घटती है किसी भी तरीके की। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जितने भी ईसाई मिशनरियों के जितने भी ये स्कूल हैं, सेंट जोसेफ से लेकर जितने भी इस तरीके के स्कूल हैं, इनमें जो दूषित मानसिकता तैयार की जाती है बच्चों के अंदर, वहां अगर सच्चे कोई हिंदू हैं तो उन स्कूलों का बहिष्कार करना चाहिए। जी। और अपनी परंपरा के जो स्कूल हैं या सरकारी स्कूल हैं, या जहां और भी जो हमारे बहुत सी संस्थाओं ने जो स्कूल खोले हैं, उनमें अपने बच्चों को एडमिशन देना चाहिए। फालतू का सनातन धर्म की जय कहने से नहीं होगा। इनका बहिष्कार करना चाहिए। बड़े बड़े लोग इनके स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? ये हमारे, और महंगे महंगे फीस लेते हैं ये लोग, महंगे फीस लेके, और हमारे ही जो गरीब तबका है उसको लोभ और लालच देके फिर ईसाई बनाते हैं। महाराज जी, कांग्रेस के साथ में ये सारे लोग हैं, विपक्ष का जो पूरा गठबंधन है, उसकी तरफ से कांग्रेस भी कह रही है कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है। आपको लगता है कांग्रेस भी इनके साथ में बैकअप कर रही है? कांग्रेस की तो स्थापना ही किसी अंग्रेज ने रखी थी। प्रथम जो इनका अध्यक्ष था, जब कांग्रेस स्थापित हुई थी गुलाम भारत के समय पे, उस समय इसकी स्थापना में ईसाइयत थी, है ना। और ये लोग तो आगे अभी भी देख लो इनके क्या हाल है। ये कहाँ से स्नातन को क्या समझेंगे ये लोग? ये अगर ये भी ऐसा कह रहे हैं, कांग्रेस वाले भी अगर उसके साथ अपना विचार मिला रहे हैं, तो मैंने कहा ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो थोड़ा बहुत एक बचा हुआ है जो सिस्टम इनका, ये मानसिकता अगर रही इनकी, तो उससे भी हाथ धो बैठेंगे। बहुत ही बेतुका बयान है। कहीं से भी ये बयान की कोई पुष्टि नहीं कर सकता। बल्कि स्टालिन के विषय में जो तमिलनाडु में मंत्री हैं, उनके विषय में अभी समाचार में आया है कि उनकी पत्नी का नाम दुर्गा है। वो अपनी माता के नाम से भी है, जो उनका खुद का नाम उदय है। इसका व्याकरण करे, व्याख्या करे, क्या आता है इसका आंसर? ये दुर्गा भी सनातनी कहीं व्याकरण में आएगा, उदय का भी व्याकरण व्याख्या सनातन में ही आएगा।
सनातन अजर अमर अविनाशी है। इसके विषय में भ्रामक बात करना उनकी अज्ञानता है, या इस समय की जो राजनीति चल रही है कि किसी कारण से हम है जो सुर्खियों में आए, लोगों के है जो चर्चाओं में आए। देखो, चर्चा दो तरह की होती है, एक अच्छी चर्चा, एक बुरी चर्चा। अच्छी चर्चा में काम की व्याख्या भी आ जाती है कि जो अच्छे कार्य किए हैं उसके काम की व्याख्या आती है। बुरे कामों में थोड़े से है जो बुरे शब्द बोले या कारण शब्द बोले जिसका कोई है जो मतलब नहीं है, तो वो भी चर्चा में आ जाती है। हमारे 110 करोड़ हिंदू का ये है जो सनातन धर्म है, और हिंदुस्तान है, भारत है। आज भी देखिए, इंडिया शब्द अंग्रेजों का दिया हुआ है, उसको भी खत्म करने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। जो हमारा प्राचीन आर्यावर्त भारत हिंदुस्तान है, उसी से हमारे भारत की पहचान है। महाराज जी, कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है स्टालिन की। सबको कांग्रेस को सपोर्ट करना कि वो गठबंधन अभी बनाए हैं, उनकी मजबूरी है। वही राहुल गांधी मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, जनेऊ पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, अपने आप को बड़े भारी है जो हिंदू बोलते हैं, और फिर वही राहुल गांधी का ही हिंदुत्व की भाषा बोलते हैं। इनकी है जो बातों में कोई दम नहीं है। ये केवल वोट की राजनीति करना, तुष्टीकरण करना, ये इनके अंदर बैठ गई है। साधु संत इसको लेकर कुछ आगे बहुत बड़ा विरोध क्या, ये है जो जन आंदोलन के रूप में अगर सनातन के ऊपर में कोई भी ऐसा कुठाराघात करेगा, ये तो जन आंदोलन का ये रूप ले लेगा। ऐसा है, सनातन धर्म कभी खत्म नहीं हुआ है। सनातन जो होता है अनादि काल से चला आ रहा है, और ये चला आता रहेगा। हम लोग जो है, हमारा निर्मल अखाड़ा जो है सनातनी है, हम लोग सनातन का समर्थन करते हैं। अब सनातन को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। सनातन को ये धर्म है, धर्म कोई भी आक्षेप नहीं सहता है, धर्म के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं करना चाहिए। ये अपनी राजनीति के चक्कर में धर्म को बीच में ला रहे हैं, धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। कांग्रेस से जवाब साधु संत अखाड़े किस तरीके से देंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उन लोगों को पहले जानकारी ले लेनी चाहिए कि ये सनातन है क्या, और सनातन से निकली हुई चीज़ जो भी है, जितने भी है, आज सब एकत्रित हुए हैं होकर सनातन को बदनाम करने में लगे हैं। उनको जानकारी नहीं है कि जिस बिंदु से शुरू होती है उस बिंदु को उनको जानकारी नहीं है। पहले उनको जानकारी ले लेनी चाहिए। सनातन धर्म में समानता नहीं, सनातन धर्म से बड़ी समानता किसी भी धर्म में नहीं। सनातन समानता का ही नाम है ना। पूरी सृष्टि को लेकर चलता है, समस्त जीव जंतुओं को लेकर चलता है ना। अहिंसा की बात करता है, तो सब आ गए ना समानता में। दूसरी बात, इनकी समानता का मतलब क्या होता है? समानता हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था तो अंग्रेजों के द्वारा ऐसी मानसिकता के लोगों ने ही जातिवाद को ज्यादा बढ़ाया है। हमारे यहाँ जातिवाद का है ही नहीं सनातन धर्म में कोई। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित थी, प्रतिभा पे आधारित थी। जिसके अंदर जैसी प्रतिभा होती है, आज कोई भी शिक्षा के विभाग में है, वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। कांग्रेस का क्या ज्ञान अभाव है, उसको जानकारी नहीं है? इस तरीके की बात कांग्रेस अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो वास्तव में ये वहां से बिल्कुल अज्ञानी है। इनको पहले शिक्षा लेनी चाहिए, और नहीं लेते हैं तो अपने विनाश को बुला रहे हैं। ये इनको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अरे, जिस धर्म में तुम पले बढ़े, पोषित हुए हैं, सब कुछ तुमको दिया इसी भारत भूमि ने, और इसकी जो मूल संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसी के ऊपर तुम कुठाराघात करोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। महाराज जी, यही कांग्रेस के लोग कभी मंदिर जाते हैं, कभी देवालय जाते हैं, वहां माथा टेकते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि सनातन धर्म में असमानता है। देखिए, मंदिर जाएं ये लोग, उपनिषदों को पढ़ें पहले। उपनिषदों में कहीं जात पात का कोई वर्णन नहीं मिलेगा आपको, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एक भी उपनिषद के अंदर किसी भी जात पात का कोई वर्णन नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल एकदम शुद्ध प्राकृतिक और शुद्ध जो नेचुरल ज्ञान है इस ब्रह्मांड के प्रति और इसके रहस्यों के प्रति, वो सब दिया गया है। ठीक है ना। बाकी इन लोगों की जो इस तरीके से ये राजनीतिक, तो मैं क्या बात करूं, क्योंकि मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग भी हैं, और जो सनातन धर्म को भी वो भी मानते हैं सनातन धर्म को, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं। लेकिन एक दो आदमी के कह देने से
ये माहौल खराब होता है। और ऐसा नहीं, जितने भी हिंदू हैं सारे के सारे, क्या कांग्रेस में हिंदू नहीं है? सभी पार्टियों में सनातनी है और सनातन से दूर हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन जब ये ऐसी बात करते हैं, किस ज्ञान की वजह से करते हैं, या इनकी बुद्धि में क्या हो गया है, या इनका, मुझे लगता है कि कुछ स्थिर बुद्धि नहीं है इनकी, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। तो जो हमारे अखाड़ों के साधु संत हैं, पदाधिकारी हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं ये सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिए जा रहे हैं, ये या तो उनके ज्ञान की कमी है या फिर उन्होंने पूरी तरीके से सनातन धर्म को नहीं पढ़ा है। दिनेश सिंह, TV9 उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।